और आज भोपाल पहुंचेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। दोपहर बाद तकरीबन 3:30 बजे उनके भोपाल पहुंचने का कार्यक्रम है। राजभवन के संदीपनी सभागार में शपथ ग्रहण समारोह होगा और शाम 4:30 बजे ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। संदीपनी सभागार में जिम्मेदारी दी गई है, प्रभार दिया गया है। प्रभारी राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई है आनंदीबेन पटेल को, क्योंकि राज्यपाल लालजी टंडन अस्वस्थ हैं। लखनऊ में उनका इलाज चल रहा है। आम कंज्यूमर, आम उपभोक्ता को थोड़ी राहत मिली है। लगातार 2 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई है। आज भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। मतलब अब 2 दिन दाम नहीं बढ़ते हैं तो वो बड़ी खबर हो जाती है। रोजाना ये सुनने की आदत इतनी हो गई है कि अब 2 दिन से दाम नहीं बढ़े हैं तो कानों को कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है। पिछले 25 दिनों में आज ये तीसरा दिन है जब पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। ब्रेक के बाद खबर रायपुर से। सरकार की राहत से खुश नहीं है बस मालिक और 3 महीने के कर में राहत देने की मांग पर अड़े हुए हैं। यानी टैक्स से इन्हें राहत चाहिए। टैक्स जो भरा जाता है उससे राहत देने की मांग पर अड़े हैं। अभी भी बस नहीं चलाने की बात पर अड़े हुए हैं। कुल 6 महीने के टैक्स की माफी की मांग कर रहे हैं। अब तक सरकार ने जून महीने तक के टैक्स में राहत दी है। अप्रैल मई माह के मासिक कर में भी छूट मिली है और छूट चाहिए, ये कहना है इन बस ऑपरेटर्स का। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और ममता के पास आपको लिए चलेंगे रायपुर। ममता, अजीब सी स्थिति, दोनों तरफ से कोई हल निकालने की कोशिश नहीं ऐसा लगता है, और इन सब में पिस रहा है वो आम आदमी जिसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का जरिया ये बसेस हैं। ममता, बिल्कुल, देखिए ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा बुनियादी जरूरत है। ये काम गरीब आदमी के लिए, मध्यम वर्गीय आदमी के लिए, क्योंकि बाकी लोग तो अपनी व्यवस्था कर सकते हैं लेकिन वो कहाँ जाए। दूसरी बात ये है कि लगातार जब जिस दिन बस चलाने के लिए आदेश निकाला गया था अगले दिन, तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या परिवहन विभाग ने बस मालिकों से बात नहीं की थी और अचानक से बिना तैयारी के आदेश निकाल दिया। और अगर हम बात करें तो जैसे ही आदेश निकाला गया उसके बाद में क्या बस मालिकों ने ये समझा कि ये अच्छा मौका है, यहाँ पर नब्ज कमजोर है और इस समय अड़ा जाए। लगातार जिस तरह से बात करें तो सरकार ने मार्च, अप्रैल और मई, अगर हम बात करें अप्रैल मई का लॉकडाउन के दौरान ही टैक्स माफ किया था और जब ये मांग पर अड़े तो उसके बाद जून का टैक्स माफ किया है। लेकिन अब बस मालिक अड़े हुए हैं। उनका कहना है वो पहले भी मांग कर रहे थे कि 6 महीने का जो टैक्स है वो माफ किया जाए। इसके साथ ही उनका कहना है कि पेट्रोल डीजल के जिस तरह से दाम बढ़े हुए हैं उसके हिसाब से जो किराया है वो बढ़ाया जाए और इसी बात और राहत की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसमें बीच का हल कोई निकालना चाहिए। वक्त कम है ममता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर देश के डॉक्टर्स को सलाम किया है। पीएम ने लिखा कि भारत अपने डॉक्टर्स को सलाम करता है जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे हैं। देती है तो कई बार डॉक्टर हमें पुनर्जन्म देता है। संकट की इस घड़ी में अस्पतालों में इस समय सफेद कपड़ों में दिख रहे डॉक्टर, नर्स ईश्वर का ही रूप है। अपने जीवन को खतरों में डाल करके ये लोग हमारा जीवन बचा रहे हैं। डॉक्टर जिंदगी बचाते हैं और हम उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। ये हम सबका दायित्व है कि जो देश की सेवा करते हैं, जो देश के लिए खुद को खपाते हैं, उनका सार्वजनिक सम्मान हर पल होते रहना चाहिए।